हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको हिंदी पद खंड में हिरोशिमा कविता के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, छाया दिशाहीन सवयव की परिचय स्पष्ट करें। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताएं छाया दिशाहीन सवयव की परिचय स्पष्ट करें। इस प्रश्न में कहा गया है कि अणु बम का प्रहार जापान के हिरोशिमा शहर पर किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो अणु बम का प्रहार जापान के हिरोशिमा शहर पर किया गया था, जो कि अत्यंत विनाशक था। सभी तरफ जलने से रोशनी निकल रही थी। वो इतना विनाशक था, जब वो गिरा हिरोशिमा पर तो चारों तरफ रोशनी रोशनी फैल गई। मानव के दिशाहीन मानवता को नाश कर स्वयं भी शर्मसार होता है। यहाँ पर कवि बोल रहा है कि मानवता को नाश कर रहा है, स्वयं भी वो शर्मसार हो रहा है, अतः इसकी छाया भी दिशाहीन नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिरोशिमा मनुष्य के साक्षी रूप में क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना हिरोशिमा मनुष्य के साक्षी के रूप में क्या है? हिरोशिमा मानव निर्मित अणु बम के चलते भीषण नरसंहार हुआ था। हिरोशिमा में जो अणु बम गिरा गया था तो भीषण नरसंहार हुआ था, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। बहुत से लोग तो वाष्प बन गए। कितने लोग वाष्प बनकर अंतरिक्ष में विलीन हो गए, उनका अता पता ही नहीं चला। हाँ, जो लोग नहीं रहे वो ताप से स्वाहा हो गए। जो लोग नहीं रहे वो ताप से स्वाहा हो गए, यानी गर्मी से स्वाहा हो गए। उनमें से कुछ की छाया झुलसे पत्थरों, दीवारों और सड़कों पर उनकी साक्षी है। उनमें से कितनी की छाया झुलसे पत्थरों, दीवारों और सड़कों पर उनकी साक्षी के रूप में मौजूद है? मनुष्य की संहारक प्रवृत्ति ही साक्षी के रूप में मौजूद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है? यहाँ बताना आपको हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है। प्रस्तुत कविता में मानव का रचा हुआ सूरज और कुछ नहीं अणु बम है। प्रस्तुत कविता में जो सूर्य का वर्णन है वो सूर्य नहीं बल्कि एक अणु बम है। यह जानते हुए कि इसके विस्फोट से भयंकर संहार होगा, मनुष्य ने यह कार्य किया। यही त्रासदी है। मनुष्य को मालूम था कि उस अणु बम गिरने से बहुत बड़ी मात्रा में नरसंहार होगा, बहुत सी क्षति होगी, फिर मनुष्य ने यह कार्य किया। यही त्रासदी है। मानव का बना हुआ सूरज मानव को ही वाष्प कर चट कर गया है, सूख गया। मानव को बना हुआ सूर्य मानव को ही वाष्प बनकर चट कर गया है, मानव को अंतरिक्ष में विलीन कर दिया है। इस प्रकार विश्व राजनीति में आयुर्वेद की होड़ से जो संकट गहरा रहा है वह दुखद है। इस प्रकार विश्व राजनीति में जो आयुर्वेद की होड़ लगी है, इससे कवि जो है वो दुखित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी काव्य में अज्ञेय ने क्या किया? यहाँ बताना हिंदी काव्य में अज्ञेय ने क्या किया है। हिंदी काव्य में अज्ञेय ने छायावाद की धारा को प्रगतिवाद में समाहित किया है और परिवाद की शुरुआत की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, काल सूर्य का अर्थ क्या है? काल सूर्य का अर्थ क्या है? तो काल सूर्य का अर्थ है मृत्यु का सूरज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हिरोशिमा कविता किस सन में लिखी गई है? हिरोशिमा कविता किस सन में लिखी गई है? तो हिरोशिमा कविता मुक्त सन में लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तार सप्तक क्या है? तार सप्तक क्या है? तो तार सप्तक 7 प्रयोगधर्म कवियों का काव्य संकलन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, काल सूर्य के रथ के पहिए ज्यों के त्यों टूट कर बिखर गए हो, दसों दिशाओं में सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना काल सूर्य के रथ के पहिए ज्यों के त्यों टूट कर बिखर गए हो, दसों दिशाओं में सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 में सच्चिदानंद हीरानंद वाट से आगे चर्चित कविता में हिरोशिमा से उदित है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बतलाता है कि इस विस्फोट के फलस्वरूप चारों ओर लाशें लाशें बिछ गई हैं। कवि कहता है कि इस विस्फोट के फलस्वरूप चारों तरफ लाशें लाशें बिछ गई है, जैसे मृत्यु के देवता के रथ के पहिए की धुरी टूट गई हो। वो कहता है कि जैसे मृत्यु के जो देवता होता है उनके रथ के पहिए की धुरी टूट गई हो। मृत्यु के देवता के रथ के पहिए की धुरी के टूटने का अर्थ है चारों तरफ मौत का आलम। कवि कहता है कि मृत्यु के देवता के रथ के पहियों का टूटी धुरी का अर्थ है कि चारों तरफ मौत का आलम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सो गया, सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सो गया, सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 में संकलित सच्चिदानंद हीरानंद से अगी कविता हिरोशिमा से उदित है। कवि मानव रचित अणुरम से हुए क्रूरतम नरसंहार का मनभेदी चित्रण करते हुए कहता है कि मनुष्य ने अणुबम के रूप में
ऐसे सूरज की रचना की जिसने अपने ताप से मानव को ही भाव बनाकर सोख लिया। कवि कहता है कि मनुष्य ने ऐसी सूरज की रचना की है जिसने अपने ताप से ही मानव को भाव बनाकर सोख लिया। अर्थात उक्त अणु बम का ऐसा प्रभाव हुआ कि लोग झुलसे या मरे ही नहीं, वाष्प की तरह अंतरिक्ष में विलीन हो गए। कवि कहता है कि अणु बम का ऐसा प्रभाव हुआ कि लोग झुलसे या मरे ही नहीं, वाष्प की तरह अंतरिक्ष में विलीन हो गए। अणु बम में सूरज का आरोप नई उद्भावना है। भाव और भाषा दोनों दृष्टियों में कवि अपना कथ्य स्पष्ट करने में सफल है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।